भगवान राम और भरत का प्रेम। एक बार जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। चित्रकूट पर्वत की राह बहुत ही पथरीली और कंटीली थी। रास्ते पर चलते हुए भगवान श्री राम के चरणों में एक कांटा चुभ गया, लेकिन वे दुखी नहीं हुए और न ही क्रोधित हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माँ से एक विनती करने लगे। भगवान श्री राम बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे। धरती माता बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, क्या आदेश है, यह बताइए। भगवान श्री राम विनम्र भाव से बोले, माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस रास्ते से गुजरे तो तुम नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पाँव में कांटा मत चुभाना। भगवान श्री राम के इन बातों को सुनकर धरती माँ दंग रह गई। धरती माँ ने पूछा, भगवन, क्षमा चाहती हूँ, पर क्या भरत आपसे अधिक कोमल और सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या भरत नहीं सहन कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके मन में ऐसी व्याकुलता क्यों? श्री राम बोले, नहीं नहीं माता, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पाँव को नहीं, उसके हृदय को चोट कर देगा। हृदय को चोट? ऐसा क्यों भगवन? धरती माँ ने जिज्ञासा के स्वर में कहा। भगवान धरती माता से बोले, माते, भरत अपनी पीड़ा से नहीं, बल्कि यह सोचकर कि इसी पथरीली और कंटीली राह से मेरे भाई राम गुजरे होंगे और ये कांटे और पत्थर उनके पाँव में भी चुभे होंगे, यह सोचकर ही घबरा जाएगा और व्याकुल हो जाएगा। मेरा भाई भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसके आते समय आप कमल के पंखुड़ियों जैसी कोमल बन जाना, ताकि उसके पाँव में थोड़ी सी भी कांटा और पत्थर न चुभे। संदेश इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि रिश्ते बनते हैं सिर्फ और सिर्फ एहसास से, और निभाए भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एहसास से। जहां एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहां अपनापन कहां से आएगा? वहां रिश्ता कहां से बनेगा? जय श्री राम।